ज़रूर, मैं आपको जालौन उरई के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हमीरपुर की दुल्हन की कहानी सुनाता हूँ, जिसमें शादी के 7वें दिन एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। जालौन उरई के एक प्रतिष्ठित परिवार के इकलौते बेटे राघव, जो एक कुशल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, का विवाह बड़े धूमधाम से हमीरपुर की सुंदर और सुशील कन्या राधिका से संपन्न हुआ। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। राघव और राधिका ने एक दूसरे को बहुत कम समय में जाना था, लेकिन उनके परिवारों को लगा कि ये जोड़ी स्वर्ग से बनकर आई है। शादी के बाद के 6 दिन हंसी खुशी और नई रस्मों में बीते। राधिका ने ससुराल के हर सदस्य का दिल जीत लिया था। वो शांत स्वभाव की, मिलनसार और घर के कामों में निपुण थी। राघव भी अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे और दोनों एक नए जीवन की शुरुआत को लेकर उत्साहित थे। लेकिन शादी के 7वें दिन सुबह जब घर के सभी सदस्य उठे तो उन्होंने राधिका को अपने कमरे में नहीं पाया। पहले तो सबको लगा कि वो शायद जल्दी उठकर रसोई में चली गई होगी या किसी और काम में व्यस्त होगी, लेकिन जब काफी देर तक उसका कोई पता नहीं चला तो चिंता बढ़ने लगी। राघव ने पूरे घर में उसे तलाशा, आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमरे की तलाशी लेने पर उन्हें एक चिट्ठी मिली जो राधिका ने छोड़ी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, प्रिय राघव और मेरे ससुराल के सभी आदरणीय सदस्य, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं इस तरह अचानक जा रही हूँ। आप सभी ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया और मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगी। राघव, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुमने मुझे बहुत खुश रखने की कोशिश की, लेकिन सच ये है कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। मेरे परिवार पर सामाजिक दबाव था और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती थी। शादी के बाद मैंने सोचा कि शायद मैं इस रिश्ते को अपना पाऊंगी, लेकिन मेरा दिल कहीं और है। मैं जानती हूँ कि मेरे इस कदम से आप सभी को बहुत दुख होगा और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और अपनी जिंदगी में खुश रहिए। आपकी, राधिका। इस चिट्ठी को पढ़कर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पत्नी को वो इतना प्यार करने लगा था, वो अचानक उसे छोड़कर चली गई थी और उसकी वजह जानकर वो और भी टूट गया। परिवार वाले सदमे में थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राधिका ऐसा कदम उठा सकती है। उन्होंने तुरंत राधिका के मायके में संपर्क किया, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राघव पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था और न ही कभी किसी का बुरा चाहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। इस घटना ने दोनों परिवारों को गहरा सदमा पहुंचाया। जहां राघव का परिवार अपनी बहू के इस धोखे से आहत था, वहीं राधिका का परिवार भी अपनी बेटी के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से शर्मिंदा था। 7वें दिन, जो कभी खुशियों और नई शुरुआत का प्रतीक होता, वो जालौन उरई और हमीरपुर के इन दो परिवारों के लिए एक दुखद और अविस्मरणीय दिन बन गया। राधिका का ये कदम न केवल राघव के लिए बल्कि दोनों परिवारों के लिए एक ऐसा घाव छोड़ गया जिसे भरना शायद मुश्किल था। ये कहानी हमें दिखाती है कि सामाजिक दबाव और अनचाहे रिश्तों का अंत अक्सर दुखद होता है और हर किसी को अपनी भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करने का साहस रखना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हों।